ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। गीत गुनगुना रहे हैं कि तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया है, उस बेहद के बाप को पाकर हमने सब कुछ पा लिया है। वो बेहद का बाप जो 5000 वर्ष के बाद आता है, हमको पढ़ाता है और विश्व का मालिक बनाता है। ऐसे बाप से हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वही बाप आकर हमें 84 के चक्र को बताता है। वही 21 जन्मों का वर्षा हमें देता है। वही कल्याणकारी सच्चा बाबा सच्ची नॉलेज हमें देता है। तो हम बच्चे बाबा से कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं। हम इस समय मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन हैं। हम ब्राह्मण बच्चों की बहुत बहुत ऊंच ते ऊंच तकदीर है। ऊंचे ते ऊंचे ड्रामा में हमारा ऊंच ते ऊंच भाग्य है। तो बाबा कहते हैं कि जिन्होंने कल पहले ये सारा ज्ञान समझा है, वही इसे समझेंगे। इस समय यहाँ पर सब पापात्माएं हैं। ये पापात्माओं की दुनिया है। पुण्य आत्मा बनने के लिए हम अब कोई भी पाप नहीं करेंगे। हमेशा ये हमारी बुद्धि में चलना चाहिए। हमेशा ये सौदा हमारी बुद्धि में चलना चाहिए कि हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। पतित पावन, दुख हरता, सुख करता। इस समय हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं और सबको शांति देते हैं। तो आत्मा इस समय आत्म अभिमानी नींद के समय होती है। आत्मा रात को आत्म अभिमानी अर्थात जिसे हम नींद कहते हैं, उसमें होती है। तो बाबा कहते हैं 16 घंटे तुम फ्री हो, बाकी समय सर्विस करो। सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। 8 घंटे बाप को भी याद करनी है। तो सवेरे उठकर अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। 2 से 5 का समय बहुत अच्छा है। उस समय फर्स्ट क्लास वायुमंडल होता है। तो मन बना भव इस चढ़ती कला के मंत्र को याद करना है कि मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई। इस चढ़ती कला के मंत्र को याद करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहे तो यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। तो हम सब बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और यही स्मृति हमें मालिकपन की स्मृति भी दिलाती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद की, कोई भी योग बल की बात ही नहीं है। तो कोई हद नहीं, योग बल से हम फिर सारे विश्व की राज्य लेते हैं और यही वंडर है। तो बाबा बताते हैं कि किस तरह से इस समय हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं और योग बल से उसे प्राप्त करते हैं। ड्रामा के में भी बाप बंधा हुआ है, क्योंकि बाबा बच्चों के समय आने के लिए बंधन में बंधे हैं। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। ना आए तो मूंझा हुआ सुत जो सुलझ नहीं सकता। तो बाबा अब आते हैं, कृपा करते हैं, आशीर्वाद, ये नहीं सब कुछ करते। तो बाबा कहते, ना मैं कृपा करता हूँ, ना मैं आशीर्वाद करता हूँ। बाप पतितों को पावन बनाने आते हैं। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। तो बाबा कहते हैं, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त करने या होने में अच्छी ढाल बन सकता है। तो पुरुषार्थी शब्द जो है वो बहुत अच्छा ढाल बन सकता है। तो कोई गलत काम हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यथार्थ पुरुषार्थी हार नहीं खा सकते। पुरुषार्थ का अर्थ ही है कि स्वयं को पुरुष समझ, आत्मा समझकर चलना है। तो ऐसी आत्मिक स्थिति में
रहने से पुरुषार्थी सदैव मंजिल को पालेगा और मंजिल के सामने आ जाएगा, रुकेगा नहीं, हिम्मत और उल्लास को भी छोड़ेगा नहीं। तो ये सारा का सारा ज्ञान वो परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास, देखते हैं कि मैं इस रूहानी ईश्वरी यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ और अपने मन और बुद्धि से अपने बाबा को निहार रहा हूँ। मैं अपने बाबा के साथ हर समय व्यतीत कर रहा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति को हर पल अपने जहन में याद रख रहा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसलिए मुझे मालिकपन की स्मृति हो रही है। मैं बहुत बहुत सच्चा पुरुषार्थी हूँ। मैं पुरुष हूँ अर्थात आत्मा, और इसी पुरुषार्थ के संकल्प में टिका हुआ हूँ। प्रत्येक कर्म को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए मैं कार्य में कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत पुरुषार्थ हर पल का उसको याद करने का धारणाओं में, सेवाओं में ले रहा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति मुझे आगे बढ़ा रही है। मैं योग बल से अपने विकर्मों को विनाश कर रहा हूँ, सबका कल्याण कर रहा हूँ और बहुत बहुत पुरुषार्थी बन उस बाबा को घड़ी घड़ी याद कर रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।